श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल दिनांक 6 दिसंबर को बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का दिन है। देखिए कल बहुत ही शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। कल हस्त नक्षत्र है, साथ ही साथ कल प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। और इस दुर्लभ संयोग में आपको गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। देखिए बुधवार का जो दिन है विशेषकर भगवान गणेश को समर्पित होता है और विघ्नहर्ता गणेश जो हैं वह हमारे जीवन से सारे संकटों को दूर करते हैं। और बुधवार का जो दिन है वह बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए भी होता है। देखिए यदि आपके बच्चे का बुध ग्रह कमज़ोर है या फिर आपका बुध ग्रह कमज़ोर है तो यह उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि आपके घर का व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में भी यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं वह बुद्धि ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव हैं। साथ ही साथ व्यापार वृद्धि के भी वह कारक देव माने गए हैं। तो पूज्य गुरुजी ने समस्त संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो कि आपको मात्र हरी इलायची से और हरे मूंग से करना होगा। देखिए जीवन में यदि धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, जीवन में नौकरी की समस्या हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो देखिए दोस्तों आज के सभी उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। देखिए ये दोनों ही हरी इलायची आपको साबुत लेनी होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चम्मच शुद्ध शहद लेना है। अब देखिए मात्र तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपके मन में यही भाव रहना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वह सभी समाप्त हो। देखिए आपके पास 2 हरी इलायची हैं तो उनमें से 1 हरी इलायची को आपको शहद के अंदर डुबोना है या फिर उस पहली हरी इलायची पर आपको शहद लगा देना है। और इस शहद से युक्त हरी इलायची को आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये पहली हरी इलायची समर्पित कर देना है। श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, इस प्रकार से इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर पहली हरी इलायची आपको समर्पित कर देनी है। देखिए आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी विघ्न हैं, उन्हें दूर करने की कामना करते हुए पहली हरी इलायची आपको इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। अब आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें थोड़ा सा शहद जो आपके पास और बचा हुआ है उसे लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। अब आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, यानी कि जहाँ पर आपने शहद से युक्त इलायची समर्पित की है वहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसे आपको ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस पात्र के अंदर डाल देनी है। आपको 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है और यह 1 हरी इलायची भी उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब यह हरी इलायची से युक्त जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपको अपने मन में स्मरण करना है कि मेरा जो यह बच्चा है यह पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक कमज़ोर है, इसे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। साथ ही साथ यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो आपको व्यापार में वृद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो जल है धीरे धीरे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से यह उपाय आप करके देख लेना एक बार, आपके जीवन में जो भी समस्या होगी निश्चित ही दूर होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी विशेषकर बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है
और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। हरे मूंग को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हरे मूंग कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब मात्र दोनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास हैं 5 हरे मूंग। तो 5 हरे मूंग में से जो पहला हरा मूंग है उसे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से पहला हरा मूंग समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग है उसे आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर दूसरा हरा मूंग आपको समर्पित कर देना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देना है। अब चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको कटी वाले भाग पर भी समर्पित कर देना है। अंत में आपको थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास 5वां और अंतिम जो हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जो हरे मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो ये बच्चा है उसका आपको नाम बोलना है और गोत्र बोलनी है, इसमें बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आपको भगवान शिव से और भगवान गणेश से कामना करनी है और साथ ही साथ आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे व्यापार में हमें तरक्की मिले, उन्नति मिले। इस प्रकार से कामना करनी है। बुधवार के दिन जो भी व्यक्ति हरे मूंग का उपाय शिवलिंग पर करता है उसका बुध ग्रह हमेशा मजबूत अवस्था में रहता है और उसके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि यह जो उपाय है आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। इस उपाय के माध्यम से आपके शरीर के रोग समाप्त होने वाले हैं, आपके व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होने वाली हैं, आपको अपने जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग का दाना लेना है। हरा मूंग का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का जो दाना है वह भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और साथ में आपको मात्र एक दुर्वा घास लेनी है। देखिए, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, यह पांचों ही सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब जो आपके पास एक चावल का दाना है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर आपके पास जो एक हरा मूंग है उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो एक दुर्वा घास है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है और फिर आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। दोस्तों, आपको इसी क्रम से डालना होगा। अब इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद अब दोस्तों, ये जो जल का पात्र है इसे सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। अंत में जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जल समर्पित करने के बाद आपको महादेव से कामना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी व्यापार से जुड़ी समस्या चल रही हैं वह सभी दूर हो, या फिर हमारे घर में जो रोग हैं उनको आप समाप्त करें, या फिर हमारे घर में जो धन की समस्या हैं उन्हें आप दूर करें। जिस भी प्रकार की आपकी समस्या हैं, संकट हैं, उन्हें आपको महादेव से और भगवान गणेश से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं बुधवार के दिन किए जाने वाले। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।